अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है किडनी एज ए ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। तो द प्रोडक्शन ऑफ वेरिड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर इट्स क्लियरली दैट किडनी फंक्शन एज एन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन। तो हमारे पास जो यूरिन की प्रोडक्शन है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर कितना है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर है तो हमारा डाइल्यूट यूरिन होगा, यानी कि ऐसा यूरिन होगा जिसमें वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा। और अगर हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर बहुत कम है तो हाँ, हमारी बॉडी के अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस होगा दैट विल बी कंसनट्रेटेड यूरिन। तो आ गया किडनी प्रॉब्लम एंड क्यूर्स। तो मतलब किडनी हमारे के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और क्या क्या इनके क्यूर्स हैं। तो अनयूजुअल सिचुएशन में अराइज इन द फंक्शन किडनी बाय फैक्टर। तो अगर हमारे पास कुछ अनयूजुअल सिचुएशन जो हैं, द फंक्शन ऑफ द किडनी बाय फैक्टर रिजिनेटिंग विद इन किडनी और आउटसाइड दिस का सीरीज। हमारे पास जो किडनी डिजीज़ हैं तो हम उनको वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास है किडनी स्टोन्स। इनके किडनी स्टोन्स क्या है? तो द स्टोनी मटेरियल आर फाउंड इन द किडनी एंड दीज काज urinary obstruction and are generally complicated by infection। तो जो हमारे पास स्टोनी मटेरियल हमारे किडनी के अंदर फाउंड होते हैं इन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे पास किडनी स्टोन्स हैं। these stones have specific chemical nature। तो इन स्टोन्स की हमारे पास स्पेसिफिक केमिकल नेचर होती है। these are formed in metabolic diseases। तो ये मेटाबॉलिक डिजीज़ यानी कि हाइपर कैल्सीमिया, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर कैल्सीमिया की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग कैल्शियम, हमारी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम सर्कुलेट कर रहा होता है उसका हाई लेवल हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपर कैल्सीमिया। तो उसके बाद हमारे पास हाइपर ऑक्सीलेरिया। तो हमारी बॉडी के अंदर जो हायर लेवल ऑफ ऑक्सीलेट अगर हो जाए दैट इज़ कॉल्ड हाइपर ऑक्सीलेरिया। तो फैक्टर फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट स्टोन। तो इसकी वजह से हमारे पास कैल्शियम और ऑक्सीलेट के स्टोन्स, यानी कि अगर हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया होगा तो कैल्शियम के स्टोन्स होंगे, हाइपर ऑक्सीलेरिया होगा तो ऑक्सीलेट के स्टोन्स होंगे। ऑक्सीलेट्स आर प्रेजेंट इन ग्रीन। तो ऑक्सीलेट्स हमारे पास किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स, टमाटोज, देयरफॉर मे बी द सोर्स ऑफ हाइपर ऑक्सीलेरिया। द इंसिडेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट टाइप्स। तो हमारे पास जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है ये हमारे पास 70% ऑफ ऑल किडनी स्टोन, हमारे पास जितने भी किडनी स्टोन्स होते हैं उनका हमारे पास 70% जो है वो ऑक्सीलेट होता है। द अदर जिनमें से 10% हमारे पास जो 15% है दैट इज़ यूरिक एसिड फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट हमारे पास 15% है और यूरिक एसिड हमारे पास 10% है। ये दो चीज़ें हैं। तो दीज साल्ट्स आर प्रेसिपिटेटेड आउट ड्यूरिंग यूरिन फॉर्म में। तो ये साल्ट हमारे या तो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर निकल जाते हैं या किडनीज़ के अंदर हमारे पास ये स्टोन की फॉर्मेशन करते हैं। तो अब ये जो हमारे पास यहाँ तक हमने देखा कि हमारे पास किडनी के जो स्टोन्स हैं वो कैसे बनते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो किडनी के स्टोन्स हैं इनको कैसे निकाला जा सकता है। तो फर्स्ट इज़ लिथोट्रिप्सी। द किडनी स्टोन्स हैव बीन रिमूव्ड बाय किडनी सर्जरी। तो या तो हमारे जो किडनी स्टोन्स हैं उनको हम सर्जरी के ज़रिए रिमूव करा सकते हैं। प्रेजेंटली लिथोट्रिप्सी यूज फॉर नॉन सर्जिकल रिमूव। अगर हमने सर्जरी नहीं करवानी तो जो नॉन सर्जिकल रिमूवल है उसके लिए हमारे पास लिथोट्रिप्सी यूज़ होती है। इट इज़ अ टेक्निक यूज टू ब्रेक अप स्टोन्स दैट फॉर्म इन द किडनी। तो ये हमारे पास एक टेक्निक है जो कि ब्रेक ऑफ द स्टोन दैट फॉर्म इन द किडनी यूटर, जो कि हमारे पास यूरेटर गॉल ब्लैडर या किडनी के अंदर जो हमारे पास स्टोन बनते हैं उनको ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है। देयर आर सेवरल वेज टू डू इट। यहाँ मतलब इसके करने के बहुत से तरीके। मोस्ट कॉमन इज़ एक्स्ट्रा
शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। तो मतलब इसको लिथोट्रिप्सी करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मोस्टली जो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होता है दैट इज़ एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। तो इसमें क्या किया जाता है कि इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ एक्स रेज आर अल्ट्रासाउंड आर डायरेक्टेड फ्रॉम अ मशीन आउटसाइड द बॉडी टू stone inside the shock wave break the stone in tiny pieces or into sand which are passed out the body in urine। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि एक मशीन के ज़रिए एक्स रेज या अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो एक मशीन के ज़रिए स्टोन पर फॉल करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से स्टोन हमारे पास ब्रेक होकर टाइनी छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है, और जो बाद में हमारी बॉडी से यूरिन के ज़रिए पास हो जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेनल फेलुअर। रेनल फेलुअर क्या है कि वेरियस फैक्टर ऑफ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर में प्रोग्रेसिवली डिस्ट्रॉय द नेफ्रॉन। तो हमारे पास कुछ पैथोलॉजिकल एंड केमिकल नेचर के जो फैक्टर होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास किडनी को डिस्ट्रॉय करते हैं, स्पेशली न्यूफ्रॉन को। तो और नेफ्रॉन के भी ग्लोमेरुलस पार्ट को, क्योंकि ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन अकर हो रही होती है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया एंड द नाइट्रोजनस। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है कि प्लाज्मा लेवल ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस वेस्ट, जिस तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। दिस राइज इन यूरिया काज कम्प्लिकेशन ऑफ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड एनीमिक etc। तो इसकी वजह से हमारे पास कुछ कम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और एनीमिया वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डायलिसिस। इन क्रोनिक रेनल फेलियर द फंक्शन ऑफ किडनी इज़ कम्प्लीटली लॉस्ट एंड अनेबल टू रिमूव नाइट्रोजन। तो रेनल फेलियर में हमारे पास किडनी क्या हो जाता है, इसका फंक्शन कम्प्लीटली लॉस्ट हो जाता है। और ये क्योंकि किडनी का फंक्शन क्या है कि इसने नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना है बॉडी के अंदर से, तो ये तब नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने के काबिल नहीं रहते। तो टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट particularly the urea, the blood of patient is treated through dialyzer। It clean the blood either by passing it through an artificial kidney or filter it within the abdomen। तो फिर ऐसा जब किडनी हमारे पास इस काबिल नहीं रहता कि वो हमारे ब्लड को साफ़ कर सके, तो हम ब्लड को आर्टिफिशियल तरीके से साफ़ करने के लिए या तो एक मशीन के ज़रिए गुजारा जाता है, या क्या किया जाता है कि एब्डोमेन के अंदर डायलाइजर फ्लूइड को पंप कर दिया जाता है और बाद में कैथीटर की मदद से, और बाद में से उसके से नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे पास हैं निकाल लिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायलिसिस है इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है हीमोडायलिसिस और दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में हमारे पास क्या है, हीमोडायलिसिस मीन्स क्लीनिंग द ब्लड को क्लीन करना। इस प्रोसीजर में blood is circulated through a machine contain a dialyzer also artificial kidney। तो इस तरीक़ाकार में क्या होता है कि ब्लड एक मशीन के अंदर से गुजारा जाता है जिस मशीन को हम डायलाइज़र कहते हैं। तो डायलाइज़र की हमारे पास 2 सेपरेटेड, तो इसकी 2 कैविटीज़ होती हैं, दोनों एक मेम्ब्रेन के ज़रिए सेपरेट होती हैं। ब्लड पासिस फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड डायलिसिस अदर। एक साइड से हमारे पास ब्लड पास कर रहा होता है और दूसरी साइड से हमारे पास डायलिसिस फ्लूइड। द वेस्ट एंड एक्सेस वाटर पास फ्रॉम द ब्लड थ्रू द मेम्ब्रेन इनटू द डायलिसिस फ्लूइड। तो जो हमारे पास एक्सेस वाटर और दूसरे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो हमारे पास ब्लड से डायलिसिस फ्लूइड में मूव कर लिए जाते हैं, वो खुद ही मूव कर जाते हैं, और बाद में ये वाला जो डायलिसिस फ्लूइड होता है ये बाद में मशीन के अंदर मूव करता है, और जो एक इंसान का ब्लड होता है वो मशीन से होता हुआ दोबारा इसी के अंदर बॉडी के अंदर चला जाता है। तो एक दूसरा तरीका है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एक्सेप्ट, तो ये भी उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। वो क्या कहता है कि हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, हमारे पेट के अंदर जो पेरिटोनियम में कैविटी होती है, तो लिंक्ड बाय थिन एपिथेलियम, उसके ऊपर एक थिन एपिथेलियम होती है जिसे कहते हैं पेरिटोनियम, यानी कि पेरिटोनियल कैविटी की जो लाइनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड पेरिटोनियम, और थिन एपिथेलियम होती है।
और पेरिटोनियल कैविटी इज़ फिल्ड विद डायलिसिस फ्लूइड। तो हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी है इसको डायलाइजर फ्लूइड से हम फिल कर देते हैं। तो ये कैथीटर से किया जाता है। एक्सेस वाटर एंड वेस्ट पास थ्रू द पेरिटोनियम इनटू डायलाइजर फ्लूइड। तो जो हमारे पास एक्सेस वाटर और वेस्ट होते हैं वो हमारे पास पेरिटोनियम से डायलाइजर फ्लूइड में चले जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड सेवरल टाइम्स अ डे। तो ये तरीक़ाकार दिन में कई दफ़ा भी किया जा सकता है। डायलाइजर इज़ अ किडनी मशीन दैट वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज इन ह्यूमन किडनी। तो जो हमारे पास एक डायलाइजर मशीन है ये उसी प्रोसेस पे काम करती है जैसा कि हमारे पास एक किडनी यानी कि बॉडी के अंदर से वेस्ट को रिमूवल कराने के लिए वर्क कर रहा होता है। तो इट इज़ यूज्ड आफ्टर किडनी फेलियर एंड डायलिसिस डन अगेन एंड अगेन। तो ये जो हमारे पास ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये दिन में कई दफ़ा किया जा सकता है। तो या इसका हल क्या है कि हमारा कोई भी हमें डोनर मिल जाए और हम किडनी ट्रांसप्लांट करा लें। तो ये हमारे पास डायलाइज़र था। डायलाइज़र का हम एक और भी कर लेते हैं कि जब हमारे पास किडनी इस काबिल नहीं होता कि वो हमारे ब्लड को फ़िल्टर कर सके तो क्या किया जाता है कि आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को साफ़ करने के लिए एक मशीन में से गुजारा जाता है। उस मशीन को हम डायलाइज़र कहते हैं और इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस दो तरह का होता है, एक हीमोडायलिसिस होता है और एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। हीमोडायलिसिस ये होता है कि हमारा जो ब्लड होता है इसको एक मशीन से गुजारा जाता है जिसे डायलिसिस कहते हैं। उसकी दो कैविटीज़ होती हैं और एक कैविटी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड सेपरेट कर रहा होता है एक तरफ से, और दूसरी तरफ डायलाइजर फ्लूइड होता है। और हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट और जो कुछ भी है वो ब्लड से डायलाइजर फ्लूइड में चले जाते हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि वो पूछ लेता है कि इन द हीमोडायलिसिस द नाइट्रोजनस वेस्ट एंड द नाइट्रोजन वेस्ट फ्लो फ्राम वेयर टू वेयर। तो कहाँ से कहाँ जाता है ये हमारे पास उससे ब्लड से डायलाइजर फ्लूइड में चला जाता है। और दूसरा जो हमारे पास पेरिटोनियम डायलाइजर है, पेरिटोनियल डायलाइजर है। तो हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी है उसकी लाइनिंग को पेरिटोनियम कहते हैं। और एक हमारे पास डायलाइजर फ्लूइड को पेरिटोनियम कैविटी के अंदर पंप कर दिया जाता है और नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से उसमें आ जाते हैं और फिर वो से दोबारा निकाल लिया जाता है। तो ये वाला जो है ये दिन में कई दफ़ा करना पड़ता है इस तरह का डायलाइज़र। तो अब इसका हल क्या है? इसका हल हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट है। तो डायलिसिस में भी यूज़ एज ए टम्परेरी मेजर। तो टम्परेरी तौर पर हम डायलाइज़र यूज़ करते हैं। इन हाई डिग्री रेनल फेलुअर आल्सो कॉल्ड एज यूरीमिया। तो जो हमारे पास हाई डिग्री का रेनल फेलुअर होता है उसे हम कहते हैं यूरीमिया, एंड स्टेज ऑफ रेनल डिजीज़। इन दैट डायलिसिस के नॉट बी डन। तो इस सूरत हाल में जब हमारे पास यूरीमिया हो जाए, एंड स्टेज का हमारे पास किडनी फेलियर हो जाए, तो हम डायलिसिस दोबारा नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि देन हमारे पास सर्जिकल ट्रांसप्लांट ऑफ मैचिंग डोनर किडनी इज़ ओनली ऑप्शन टू लेफ्ट। तो इस तरीका कार में हमारे पास जो एंड ऑप्शन होता है वो यही होता है कि हम किसी डोनर से उसी टाइप का मतलब किडनी ट्रांसप्लांट कर लें। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर जिसमें हमने कवर किया किडनी स्टोन्स को, किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं। तो नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ जो किडनी स्टोन्स होता है वो लिथोट्रिप्सी, दैन रेनल फेलियर, दैन डायलिसिस और एंड अपने किडनी ट्रांसप्लांट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।